अब एप्पल इज बिग टेक जायंट है, दुनिया को पता है। 20% आईफोन जो प्रोडक्शन वो इंडिया में कर रहा है। सीखा है मैंने, बहुत कुछ मैंने वहाँ पे देखा है जो कि हमारे कौम में अभी वो चीज़ें नहीं वो हैं, चीजें नहीं बहुत पीछे हम लोग अभी। इस साल जो कि इंडिया से दुनिया को एक्सपोर्ट होंगे। और ये जारी बात है, कहा जाता है कि एप्पल और चीन की जो तरक्की है वो साथ साथ हुई है। देखिए, अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई उनके साथ हर इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया वालों का ये स्टांस रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया जाए। चाइना के साथ जब भी आप डील करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आधे से ज़्यादा जो बातें हैं वो तो है ही सीक्रेट। नमस्कार दोस्तों, एक भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि एप्पल कंपनी भारत में अपने 20% मोबाइल बनाने वाली है, जो भारत के लिए एक अच्छी खबर है, जिसमें आने वाले समय में भारत में एप्पल के जो मोबाइल है वो सस्ते होने वाले हैं। जो ये 20% कट ऑफ होने वाला है ये चाइना से होने वाला है, मतलब चाइना में 20% मोबाइल कम बनने वाले हैं और इसका सीधा फायदा हमको होने वाला है, क्योंकि इसके जरिए बहुत से लोगों को नौकरी मिलने वाली है और एप्पल के जो मोबाइल है वे भी सस्ते हो जाएंगे। तो इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया है, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की अगर आप बिजनेस ट्रैजेक्टरी को चेक करें तो हम वो सारे ट्रेडिशनल काम करते हैं जो घिसे पिटे होते हैं। हमें जिन चीज़ों पे सोचना चाहिए वो है टेक वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी की जिसे हम बात करते हैं। अब एप्पल इज़ बिग टेक जायंट है, दुनिया को पता है। 20% आईफोन जो प्रोडक्शन वो इंडिया में कर रहा है, दैट इज़ मूविंग इट अवे फ्रॉम चाइना, जो कि 15 मिलियन आईफोन्स बनेंगे इस साल, जो कि इंडिया से दुनिया को एक्सपोर्ट होंगे। और ये जारी बात है, कहा जाता है कि एप्पल और चीन की जो तरक्की है वो साथ साथ हुई है। और चाइना जो है वो तकरीबन एप्पल के ओवरऑल कहा जाता है कि ओवरऑल 188 सप्लायर्स हैं, और उन 188 सप्लायर्स जो हैं उनमें से 80% जो सप्लायर्स हैं उनकी कम से कम कहा जाता है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो चीन के अंदर है। ठीक है जी। अब चाइना जो है वो तकरीबन 95% दुनिया का ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन वहाँ पे होती है। और कहा जाता है कि जब से ये 2007 से लॉन्च हुआ है, ये एक मशहूर बात है कि एप्पल कंपनी ने और चीन ने साथ साथ तरक्की की है, और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म का जो रिलेशन है। लेकिन वो जो चीन के ऊपर डिपेंडेंस होती थी वो ख़त्म हो रही है। मैं आपको मज़ीद इस पर बात बताता हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? हमारी जो सरकार है वो ट्रेडिशनल चीज़ों पे सोच रही है, वही ऑयल कंपनीज़ और वही रिफाइनरीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पैसा जो ज़्यादा है वो टेक्नोलॉजी में है, पैसा जो ज़्यादा वो इन चीज़ों में है। उसके लिए तो हम पाकिस्तान में हर वो दिन ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम लोगों की आवाज़ें बंद करने का सोच रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि कोई $10 बिलियन की सऊदी बैक एक ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो ग्वादर में शुरू होना है। मोहम्मद बिन जैद ने उसके ऊपर काम किया था। अभी सुनने में आया कि पिछले हफ्ते 4 पाकिस्तानी कंपनियों ने सऊदी कंपनी अरामको के साथ साइन कर लिया है, जिसे बोलते हैं MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी भी MOU साइन किए, ठीक है जी। और सऊदीज़ जो हैं वो तकरीबन 30% इक्विटी जो है इस प्रोजेक्ट में डालेंगे। अब ये 3 लाख बैरल्स पर डे जो है ये रिफाइनरी जो है वो ये कर सकेगी। और सो ये आप इमेजिन करें कि हम ये एक तरफ IMF के पास जा रहे हैं, एक तरफ हम इन चीज़ों में घुसे हुए हैं। वो किधर जा रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, ठीक है जी। चाइना के साथ जब भी आप डील करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आधे से ज़्यादा जो बातें हैं वो तो है ही सीक्रेट। सो अगर आप एप्पल से डील कर रहे हैं, अगर आप अमेज़ॉन से डील कर रहे हैं, अगर आप टेस्ला से डील कर रहे हैं, अगर आप गूगल से डील कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सो पाकिस्तान का जो लिंक है, इंडिया का लिंक अथॉरिटेरियन वर्ल्ड से भी है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड से भी है। पाकिस्तान का जो बिजनेस लिंक है वो सारा अथॉरिटेरियन वर्ल्ड से कनेक्ट कर चुका हुआ है। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेसी उस तरह तो फ्लरिश नहीं कर रही। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है वो बड़ा ओवर द बोर्ड जाके उन एरियाज़ में इन्वेस्ट करती है, उन एरियाज़ में उन कंपनीज़ को लेके आती है जहाँ पे वो समझते हैं कि शायद उनका भी इंटरेस्ट इसमें होगा और स्टेट भी तरक्की करेगी। सीखा है मैंने, बहुत कुछ मैंने वहाँ पे देखा है जो कि हमारे कौम में अभी वो चीज़ें नहीं वो हैं, चीजें नहीं बहुत पीछे हम लोग अभी। ठीक है। और हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, अपने मुल्क को, अपने नेशन कामयाब करने के लिए। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी हमारे कौम में काम नहीं किया जा रहा। नहीं। बिल्कुल, मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो काट कर रहे हैं वो ये है, अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए रेडी हैं और हर तरह के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने के लिए रेडी हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी स्टेटमेंट का कोई फायदा होगा? क्या ऐसी स्टेटमेंट से रिलेशन बेहतर होंगे या इवन वो बात करने के लिए एग्री होंगे? देखिए, उन्होंने जो भी कोशिश की है, ओके, आई रियली अप्रिशिएट ठीक है, हिज एफर्ट,
I really appreciate because he's our prime minister. We should give him respect. जबरदस्त Okay, first of all. Second thing is, पहले शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि आप अपने कंट्री में देखें हाँ। हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, हमारी कौम कहाँ जा रही है, मेरी कौम को क्या चाहिए, हमारे पाकिस्तानी को क्या चाहिए। महंगाई यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, मैं हर 2 साल के बाद पाकिस्तान में विजिट करता हूँ, हर साल डबल से डबल। महंगाई आसमान को छू रही होती है, गरीब इंसान रो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, खाने को घर में राशन नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं। पहले शहबाज शरीफ साहब पहले अपने मुल्क को देखें, अपनी कौम को देखें, उनका सोचें, बाद में जो है आप ये दूसरी चीज़ें करें। ठीक है, But- नहीं देखिए अगर देखा जाए शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कि भाई उनके साथ हर इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया वालों का ये स्टांस रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया जाए, और दूसरे नंबर पे जो अगर आपने हमारे साथ रिलेशन बेहतर करने हैं तो कश्मीर के हवाले से इधर साथ आ जाएं। कश्मीर के हवाले से जो है ना आप अपना स्टांस को थोड़ा सा देखें, क्या आपको लगता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है? कोई ऐसे इशूज़ यहाँ पे हैं? अभी कुछ दिन पहले भी धमाका हुआ, 2 दिन पहले, और इस तरीके से नहीं देखिए, टेररिस्ट के बारे में मैं तो ये ऐसे कुछ नहीं कहूँगा कि वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर मुस्लिम। हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता ठीक है। कि दूसरों को मारें, ऐसा दीन कोई भी नहीं है, स्पेशली हमारा इस्लाम दीन ऐसा नहीं है।